गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे लेसन के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है बच्चों, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखो बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक मीनिंग क्या है, एक बेसिकली ब्रीफ मीनिंग क्या है बेटे कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें शो करता है। क्या शो करता है बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन एक फॉर्मूला है विच शोज टोटल एसेट्स, जो भी बेटे हमारी टोटल एसेट्स हैं। मैंने आपको बेटे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर एसेट्स का एक बहुत वाइडर सा टॉपिक कराया था, जिसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स हमारा कि हमारी जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स का मतलब क्या है बेटे, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एसेट। ओके, तो टोटल एसेट किसके इक्वल है बच्चों? कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक फॉर्मूला है बच्चों, जो हमें क्या बताता है कि फर्म की जो टोटल एसेट होती है बच्चों, वो कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज के इक्वल होती है। अब देखो बेटे, कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी ये क्या है बच्चों? हमारे लिए लायबिलिटीज हैं। तो कैपिटल तो एक इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है बच्चों, क्योंकि कैपिटल बेटे बिजनेसमैन को रिफंड करनी होती है। तो बेटे कैपिटल क्या है? एक इंटरनल लायबिलिटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अदर लायबिलिटीज। जो फर्म को आउटसाइडर को पे करनी होती है बच्चों, वो होती है हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज। तो देखो बेटे, कोई भी बेसिकली हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका इफेक्ट अगर एसेट साइड पे आएगा ना बच्चों, तो उसका सेम इफेक्ट लायबिलिटी साइड पर भी आता है। अब देखो बेटे, इसके लिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज नॉट द अकाउंट। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये अकाउंट है, बच्चों ये अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर एट द एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। देखो बेटे, हम लोग बेटे हर साल के मतलब बेसिकली जब भी हम लोग अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो 31 मार्च को ये जानना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमने जो ट्रांजैक्शंस की उनका रिजल्ट क्या रहा, हमारी कितनी एसेट्स है, हमारी कितनी लायबिलिटीज है, अल्टीमेटली हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बेटे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? बैलेंस शीट। तो देखिए बेटे, बैलेंस शीट में यू ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स। देखो बेटे, लायबिलिटीज है, जनरली उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो एसेट्स है बच्चों उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब देखो बेटे, जो हमारा एसेट साइड का टोटल है वो हमारे लायबिलिटी साइड के टोटल के हमेशा क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। जनरली नहीं, हमेशा ही बच्चों हमारी जो एसेट्स होती हैं, टोटल ऑफ एसेट्स दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों? हमारी बेसिकली कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब देखो बेटे, टोटल ऑफ एसेट 2,30,000 है, तो नो डाउट बच्चों हमारी जो टोटल लायबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2,30,000। हमारा जो पूरा चैप्टर है ना बेटे, इसी इक्वेशन पर बेस्ड है कि जो हमारी टोटल एसेट्स है वो हमारी कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज के इक्वल होती है। देखो बेटे, यू ऑल नो दैट आवर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोज ड्यूअल एंट्री सिस्टम, यू कैन सी दैट डबल एंट्री सिस्टम। ओके, आपको मैंने बेसिक में बताया था। चलो आप मुझे बताना, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम एंड व्हेन इट इज इन्वेंटेड। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम को किसने इन्वेंट किया और कब इन्वेंट किया? देन गिव मी आंसर इन आंसर बॉक्स। ओके, अब देखिए बच्चों, एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल इफेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन है बच्चों, उसका इफेक्ट क्या होता है? हमेशा डबल होता है। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होती जिसका इफेक्ट केवल एक तरफ पड़े, ठीक है ना। देखो बेटे, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, जनरली कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, मान लो हम फर्नीचर खरीदते हैं बच्चों बिजनेस के लिए, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास क्या आया बच्चों? फर्नीचर आया। क्या गया आपके पास से? कैश गया। तो इसका कहने का मतलब यह है बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करोगे तो उसका कम से कम क्या होगा? 2 अकाउंट्स पर अफेक्ट होगा। सेकेंड वन, एंड इफ एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। देखो बेटे, जनरली हम लोग बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कैश के अंदर पे करते हैं, तो उसके कारण बेटे क्या होगा? हमारा कैश तो रिड्यूस होगा ही, साथ साथ बच्चों हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर हमें कोई इनकम मिलती है, कोई कमीशन मिलती है, कोई अदर बेनिफिट मिलता है बेटे, तो वो हमारी कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा और कैश को भी इंक्रीज करेगा। देखो बेटे, कराने को तो क्या है कि जो बेसिक है हमारा, इसको ध्यान में रखिए और इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कीजिए। क्रैमिंग मत कीजिए बच्चों, आप किसी भी एंट्री का इफेक्ट देखिए और कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट से कराऊंगी बच्चों, जो फॉर्मेट हमारा एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन, उस प्रॉपर फॉर्मेट
से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। आपको बेटे कोई भी क्वेश्चन करने के बाद जैसे आपने कोई इक्वेशन उसके अंदर डाली, आपको सिर्फ क्या देखना है कि क्या उस इक्वेशन के रिजल्ट में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। जैसे मैंने बैलेंस शीट में बेटा 2,30,000 की हमारी एसेट साइड है और 2,30,000 की हमारी क्या है बच्चों, लायबिलिटी साइड। तो बेटे इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो बेटे, आप कोई भी एसेट्स खरीदते हो, ठीक है, अब एसेट्स आपने बेटे खरीदी हैं, ऑन क्रेडिट खरीदी हैं, तो आपका एसेट साइड बढ़ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। आपने मान लो बिल्डिंग खरीदी है बच्चों ऑन क्रेडिट, तो आपका एसेट साइड बढ़ जाएगा। दिस विल रिजल्ट आल्सो इंक्रीज इन आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों आपका आउटसाइड लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटे हर इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन को करने के बाद यू हैव टू इक्वेट, क्या इक्वेट करोगे कि टोटल एसेट किसके इक्वल आए, कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हम एक क्वेश्चन रेफर करेंगे जिसमें मैंने बहुत इजी और बेसिक सी ट्रांजेक्शंस आपके लिए ली हैं। फर्स्ट देखिए बच्चों, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन। पहले आप ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को देखिए। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर बच्चों कैपिटल लगाएगा, ठीक है ना, आप यहां बेटे ट्रांजेक्शन लिखोगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की लगाई बच्चों, इंप्लाइड सी बात है। बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, कैश आ रहा है। साथ साथ बेटे अगर बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा, दिस शोज इंटरनल लायबिलिटी। तो देखो बेटे आप कहां शो करोगे, 1 लाख रुपए तो बेटे आप कैश में दिखाओगे, ठीक है बच्चों, और 1 लाख रुपए आप कहां शो करोगे बेटा, कैपिटल के अंदर। अब देखो बेटे, आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करें तो आप बेटे ये जीरो क्या इफेक्ट दिखाया मैंने कि इन सब पर इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। बेटे देखो, अगर आप सोचते हो ना कि आप किसी क्वेश्चन को टाइम स्पेस में, कम स्पेस में कर लोगे या कम टाइम में कर लोगे, आप अपना टाइम बचा पाओगे, साथ ही साथ है ना बेटे आप बेसिक चीजों को गलत कर दोगे। तो बेटे ये जीरो क्या दिखा रहा है, दिस शोज नो अफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन सच टाइप ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज। उसके साथ बच्चों आप क्या करोगे, ये लाइन लगा के हमारी इक्वेशन क्या करोगे बेटे, खत्म करोगे। उसके बाद आ जाइए बच्चों सेकंड इक्वेशन पर। उससे पहले बेटा आपका जो इफेक्ट आपने किया है उसको एज सच क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी कैपिटल कितने की आ गई बच्चों, 1 लाख की, ओके। उसके बाद देखिए बच्चों, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ भाई, जर्नल सी बात है, अगर आप गुड्स खरीदोगे आपके पास क्या आएंगे बच्चों, स्टॉक आएगा। क्या आएगा, स्टॉक आएगा। हम लोग जनरली स्टॉक को ही तो खरीदते बेचते हैं बच्चों। अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो आपके पास से क्या चला जाएगा बच्चों, कैश चला जाएगा। तो यहां पर आप ट्रांजैक्शन लिखोगे एज इट इज, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब इफेक्ट क्या आएगा, देखो बेटे हमने 50,000 का परचेज किया है स्टॉक, तो मैंने बेटा क्वेश्चन में से 50,000 क्या कर दिए बच्चों, माइनस कर दिए। अब कैश में खरीदा है तो कैश तो कम हो गया, दिस विल रिजल्ट डिक्रीज इन कैश एज वेल एज इंक्रीज इन स्टॉक। हमारा जो स्टॉक है बच्चों वो 50,000 से क्या हो गया स्टूडेंट, इंक्रीज हो गया। अब क्या हमारे कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा, नो। हमारे क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट आया, नो। तो अब देखो बेटे, अब देखो मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, ब्रैकेट इंडिकेट माइनस। तो बेटे हमारा 50,000 का तो आ गया स्टूडेंट कैश, 50,000 के आ गए बेटे हमारे स्टॉक, और डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, और हमारी बेटा जो कैपिटल है एज इट इज है। अब देखो बेटे मैंने आपको एक फंडामेंटल इक्वेशन बताई थी ना कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। अब देखो बेटे हर लेवल पर, यहाँ पर 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, यहाँ पर भी बच्चों 1 लाख किसके बराबर है बच्चों, 1 लाख के। हर ट्रांजेक्शन के बाद यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट कि क्या हमारी टोटल एसेट कैपिटल और लायबिलिटी इसके बराबर आ रही है। अगर बेटे हर एक पॉइंट पे आपकी इक्वल आ रही है ना, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। ये क्वेश्चन आपको बताएगी कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड ट्रांजेक्शन आप देखेंगे, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹10,000। हमने क्या खरीदा है बच्चों, हमने क्या बेचा है, कैश में स्टॉक बेचा है। कितने का बेचा है बच्चों, 10,000 का। तो देखो बेटे इसका रिजल्ट क्या होगा, आप जनरली आप बिजनेसमैन हो, अगर आप माल बेचते हो तो आपके पास क्या है स्टूडेंट, कैश। दिस विल रिजल्ट इंक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन स्टॉक। तो देखो बेटे यहां पर
आप 10,000 से कैश को क्या कर दोगे बच्चों, इंक्रीज कर दोगे। और साथ साथ बेटा आपका जो स्टॉक है बेटे बेचने से रिड्यूस हो गया, लेकिन बेटे इसका हमारी कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी पर किसी भी तरह से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आप इस ट्रांजेक्शन को लीजिए बच्चों, 40,000 प्लस इट्स 60,000 प्लस 40,000, नो इफेक्ट दैट इज इक्वल टू 1 लाख। अब देखो बेटे क्या हमारी इक्वेशन इक्वेट नहीं हो रही है, 60 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए बच्चों, फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या रखा, रेंट पेड ₹5,000। आपने क्या किया है स्टूडेंट, रेंट को पे किया है, रेंट पेड ₹5,000, हमने 5,000 का रेंट पे किया। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर हम लोग कोई खर्चा पे करेंगे बेटे कैश भी कम होगा और हमारा कैपिटल भी। हम एक ओपनिंग एंट्री करते हैं, डू यू रिमेम्बर, इन अ जर्नल आप सारी एसेट्स को क्या कर देते हो बच्चों, डेबिट कर देते हो, और कैपिटल को क्या कर देते हो बेटा, क्रेडिट कर देते हो। तो सारी एसेट्स यानी कि टोटल ऑफ एसेट्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके, तो देखो बेटे अगर आप कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो इसके कारण हमारा कैश भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस। स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं आया, नो चेंज इन डेटर्स, नो चेंज इन बिल्डिंग, एज वेल एज दिस विल रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ₹5,000। अब देखिए स्टूडेंट्स आप इसमें क्या करेंगे, यहां पर बेटे अब हम 5,000 का रेंट पे कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दिस विल डिक्रीज द कैश। कैश कितने का हो गया बेटे हमारा, 55,000 का। ओके, 40,000 का हमारा स्टॉक है, नो इफेक्ट ऑन डेटर्स, नो इफेक्ट ऑन बिल्डिंग, एंड एज वेल एज अवर कैपिटल इज 95,000। कर लो बच्चों इक्वेट, 55 प्लस 40 95, हियर इज ऑल्सो 95,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखिए बच्चों, कमीशन रिसीव्ड ₹1,000। यहाँ पर बच्चों हमने कमीशन को क्या किया है स्टूडेंट, रिसीव किया है। कितने का कमीशन रिसीव किया है हमने, 1,000 का। तो देखो बेटे अगर हमें कोई भी इनकम मिलती है बेटे तो इसका इफेक्ट क्या आता है कि हमारा कैश और कैपिटल दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बेटे मैं क्या करूंगी, 1,000 मैंने कैश में ऐड कर दिया, बाकी कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों इसका। और कैपिटल में भी बच्चों मैंने 1,000 को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ओके, इसका रिजल्ट क्या रहा, 56,000 प्लस 40,000 प्लस बाकियों का कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इट्स 96,000। कर लो बच्चों इक्वेट, यहां पर बेटे अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 96। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए बच्चों 0.6 करेंगे इसमें, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। हमने क्या किया है, बिल्डिंग को परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹10,000। तो बेटा 10,000 की आपने बिल्डिंग खरीदी है, तो बेटा देखो इसके कारण बेटे हमारा जो कैश है, क्योंकि हमने बिल्डिंग किसमें खरीदी है स्टूडेंट, किसमें खरीदी है बच्चों, कैश में खरीदी है। तो देखो बेटे इक्वेशन देखो, व्हाट इज कमिंग इन अवर बिजनेस, बिल्डिंग आ रही है ड्यू टू रियल अकाउंट, और हमारे पास से क्या जा रहा है बच्चों, कैश जा रहा है। तो मैंने यहाँ से बेटे कैश में से तो क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, और बिल्डिंग में अल्टीमेटली मैं इसको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। देखिए बच्चों अब यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, देयर इज अ इफेक्ट ऑन बिल्डिंग। ओके, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, नो इफेक्ट ऑन अदर लायबिलिटीज। ओके स्टूडेंट, देखो बेटे ऐसे करने से ये आ गया स्टूडेंट हमारा 46,000। स्टॉक पे बेटो 40,000, और यहाँ पर बेटा जी 10,000 मेरा क्या आ गया, बिल्डिंग। अब देखो बेटे इन सब का टोटल कीजिए आप, दैट इज इक्वल टू 96,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों उसके अंदर परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ₹5,000। अब देखो बेटे हमने यहाँ पर 5,000 का सामान खरीदा है राहुल से, तो इंडिकेट क्या कर रहा है बेटे, इट्स अ क्रेडिट परचेज। क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, ये क्रेडिट परचेज को। जब आप बेटे किसी से उधार माल खरीदोगे तो नो डाउट स्टॉक विल इंक्रीज, स्टॉक क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया, लेकिन साथ ही साथ बेटे हमारी आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें अपने क्रेडिटर्स को, अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करनी पड़ेगी। अब देखो 5,000 का आप लिख लीजिए इसके अंदर इक्वेशन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ₹5,000। ओके, तो बेटे देखो नो इफेक्ट ऑन कैश, कैश पे कोई इफेक्ट ही नहीं आया क्योंकि हमने उधार पे खरीदा है। ठीक है बच्चों, अब देखो स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा बेटे, इंक्रीज हो जाएगा,
नो इफेक्ट ऑन बिल्डिंग, नो इफेक्ट ऑन डेटर्स। अब अल्टीमेटली कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो बेटे हमारे जो क्रेडिटर्स हैं बच्चों वो 5000 से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पहले से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बेटा, इसके कारण 46,000 तो बेटे हमारा कैश हो गया, 45,000 बेटे क्या आ गया, हमारा स्टॉक आ गया, डेटर्स है ही नहीं। और उसके अलावा बेटे हमारी जो बिल्डिंग है वो कितने की है स्टूडेंट, 10,000 की। अब देखो बेटे 96,000 आ गया ये, ओके, प्लस 5,000। देखो बेटे अगर आप इसका टोटल करोगे तो इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेम आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब लास्ट देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को आप करोगे, सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹1,000। अगर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी गुड्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, बेचते हैं शाम को 1000 में, तो पहले बेटे इसका इफेक्ट सोचो, क्या इफेक्ट रहेगा, सोल्ड गुड्स टू शाम ₹1000। हमने 1000 का माल शाम को बेचा। तो देखो बेटे जनरली आपने उधार में बेचा है, तो अगर आप उधार में बेचोगे बेटे स्टॉक तो घटेगा, कैश आपके पास आया नहीं है, तो आपके पास बेटे क्या इंक्रीज हो गए, डेटर्स। क्या हो गए, डेटर्स। अगर आप किसी को उधार माल बेचोगे तो बेटे वो आपका क्या बनेगा, देनदार बनेगा। तो बेटे ये आपकी कहाँ जाएगा, एसेट साइड पे। देखो बेटे यहाँ पर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब हमने माल बेचा है बेटे 1000 का, स्टॉक में से बेचा क्या हो गया, माइनस, और हमारा डेटर्स बेटे 1000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट कहीं भी इसका कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, 46,000 प्लस 44,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 एंड लास्ट वन 96,000 और प्लस 5,000। देखो बेटे इम्प्लाइड सी बात है कि अगर आप क्या करते हैं, उधार माल बेचते हैं, तो बेटे जो स्टॉक है वो तो रिड्यूस हो गया और साथ साथ आपके डेटर्स क्या हो गए स्टूडेंट, इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बेटे एक ट्रांजेक्शन में और आपको कराना चाहूंगी। देखिए बच्चों, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस, इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन ₹1 लाख। अब बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो बेटे इस केस में भी क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल। हमारे पास कैश भी आ गया और कैपिटल भी क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज हो गई। इसको लिख दोगे बच्चों, एडिशनल कैपिटल, सॉरी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹1 लाख। 1 लाख की हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो दिस विल इंक्रीज अवर कैश। ओके, इसके कारण बच्चों हमारा जो कैश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और साथ साथ बच्चों हमारी जो कैपिटल है वो भी स्टूडेंट क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटे, अब आप इसको इक्वेट कर लेंगे और जानेंगे कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या नहीं किया है। ठीक है ओके, इसका टोटल आया बेटे, हमने सभी एसेट्स को ऐड किया 2,01,000 and the liabilities are also 2,01,000. Here the last point of this chapter of this question is you have to prepare balance sheet. यहाँ पर as on लिखते हैं बेटे, जिस स्टेज पे हम लोग बनाते हैं। अगर आपको गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं है बेटे, आप बैलेंस शीट तो देखा बेटा आपने 2,01,000 इज इक्वल टू 2,01,000। यहाँ पर बेटे आप बैलेंस शीट बनाओगे। एज ऑन क्या होता है कि जिस डेट पे हमने इसको बनाया है, तो देखो बेटे अगर डेट नहीं गिवन है तो आप बैलेंस शीट एज ऑन लिख के छोड़ दीजिए। यहाँ पर बेटे आप क्या बताते हो, लायबिलिटी साइड, और यहाँ लिखते हो आप लोग एसेट साइड। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश कितने का है, 1,46,000। ओके, उसके बाद देखेंगे बच्चों स्टॉक कितने का है, उसके बाद हमारे पास डेटर्स, स्टॉक है स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट में 44,000। ओके, उसके बाद बच्चों देखियो देखना इस क्वेश्चन के अंदर हमारा डेटर कितने का है बच्चों, 1,000। ओके, उसके बाद लास्ट लेंगे हम लोग बिल्डिंग, दैट इज ₹10,000। बिल्डिंग्स ₹10,000। ओके, अब देखो बेटे ये तो आ गई हमारी एसेट साइड। लायबिलिटी साइड पर एक तो स्टूडेंट हमें क्या गिवन है बच्चों, कैपिटल। ओके, आवर कैपिटल एट दैट टाइम 1,96,000। और उसके अलावा बच्चों हमें क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमारे, और हमारे क्रेडिटर्स हैं स्टूडेंट
5000। ओके, तो देखो बेटे, मैंने कहा था ना आपको, जब भी हम लोग इक्वेट करेंगे टोटल एसेट्स किसके बराबर आएगी बच्चों, लायबिलिटी साइड के। हमने बेटा इसका टोटल किया है, तो दैट इज 2,01,000, 2,01,000। ओके, आई होप बेटे आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आए। मैंने बेसिक से शुरू किया है, कोई क्वेश्चन नहीं लिया बच्चों, ताकि आप कंफ्यूज हो, आप यही टर्म्स उतारिए। मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिखा है ना आपकी फैसिलिटीज के लिए, कि आपको टॉपिक क्लियर हो, ठीक है ना बच्चों। तो आप क्या कीजिए कि मेरे इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने बेसिक लिख लीजिए बच्चों, ठीक है ना, और अपना ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए इस तरह से क्वेश्चन चेंज करके कि कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जिस बच्चे को बेटे इफेक्ट निकालना आ जाएगा ना, उसके लिए चैप्टर बहुत आसान है। और आप ये मान के चलिए बेटे, ज्यादा नहीं कहूंगी मैं, आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है, लगभग उसमें से 6 या 8 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा हो या ना कहा हो, इट्स योर मोरल ड्यूटी, आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, और हर लेवल पर इसको इक्वेट करके देखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, ट्राई कीजिए बच्चों। और उसके बाद बेटे जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, जितने और चेंजेस आते हैं, उनको भी मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।